युवान पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि युवान के सामने आ जाती है। अब युवान उसके खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उसको ग्रीट करता है और वो उससे पूछता है कि लेडी, क्या आपको पता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और इसके बाद वो अपने नाम को भी उसे बताता है। वो लड़की युवान को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर ने मुझसे जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही है, मुझे यहाँ पर एक बंदा मिल चुका है। और इसके बाद वो युवान से कहती है कि अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए और अगर तुम अपने मेरेडियन को दोबारा से ओपन करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ में आना चाहिए। और इसके बाद वो कहती है कि टून टून चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर एक फॉक्स जाती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है और वो उसके साथ में जाना स्टार्ट कर देती है। युवान उसको खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे वो फॉक्स काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने पावर का यूज करके पास वाले पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद वो युवान पर मिट्टी उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुके थे, जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन के पास में आती है और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर, आपने जैसा मुझसे बोला था बिल्कुल मुझे वहाँ पर एक बंदा मिला है। युवान भी वहाँ पड़ा चुका था, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि युवान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि युवान के पास में तो ड्रैगन की ब्लेसिंग थी, पर काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि युवान का जो ड्रैगन ब्लेसिंग था उसे छीन लिया गया है। और वो बताते हैं कि युवान के अंदर ड्रैगन पॉइजन भी मौजूद है, साथ ही साथ उसका जो 8 मेरेडियन है वो भी ब्लॉक हो चुका है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और इसके बाद वो मास्टर को ग्रीट करता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर, क्योंकि आपको मेरे बारे में सारी चीजें पता है, क्योंकि आपने देखने भर से ही मेरे बारे में पता लगा लिया, तो मैं जानता हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मेरेडियन को ओपन करने में मेरी मदद करें। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चे, तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और वो कहते हैं कि आखिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर, मुझे तो पता नहीं है कि आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर हाँ मुझे यह पता है कि आप यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज करके युवान को अपने पास में बुला लेते हैं। और इसके बाद वो युवान से कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहा था। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि युवान को छोड़ देते हैं और इसके बाद वो युवान से कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने को रेडी हूँ, पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें मिस टियान को अच्छे से रखना होगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जहाँ पर हम युवान को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मिस टियान इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और इसके बाद वो कहती है कि भले ही आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है, पर आपको क्या लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। मास्टर कहते हैं कि अभी के टाइम में ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, पर हम इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब मिस टियान को भी मास्टर की बातें माननी पड़ती है, तो अभी मास्टर वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और वो युवान को एक जगह पर भेज देते हैं। जहाँ पर हम युवान को देखते हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी एक रेड कलर का क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, पर युवान उससे बच चुका था और उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि 3 तरीके के पैटर्न का यूज कर रहा था, जिसमें जो पहला पैटर्न था वो स्ट्रेंथ का था, दूसरा स्पीड का था और तीसरा जो था वो प्रोटेक्शन का था। और वो इन्हीं तीनों का यूज करके वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। युवान जैसे जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहा था उनके अंदर की पावर युवान के अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। युवान कहता है कि मुझे समय रहते यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरे जो पैटर्न है उनकी पावर काफी ज्यादा कम है और ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक चलेंगे। और वो आसपास के सारे क्रिएचर को मारना स्टार्ट कर देता है और पोर्टल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं जो कि युवान को रोकने की कोशिश करते हैं, पर युवान उन सभी को मार देता है। तभी हमें काफी सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि साथ में मर्ज हो जाते हैं और वो एक बहुत ही बड़े पाइथन के अंदर बदल चुके थे। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर वो हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और वो अपने पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हमें पाइथन को दिखाया जाता है जो कि युवान पर भारी पड़ चुका था, जिसकी वजह से पाइथन की पावर उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है और वो
जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें युआन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसके मेरिडियन को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे चेन्स के द्वारा बंधा पड़ा होता है। पर वहाँ पर जो रेड एनर्जी होती है वो काफी तेजी के साथ में जा रही होती है, जिसकी वजह से युआन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर वो अपने मदर फादर को याद करता है और कहता है कि मुझे वो फैमिली से रिवेंज लेना है, तो मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। और वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी जंजीरें होती है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें युआन को दिखाया जाता है, जो कि होश में आ चुका था और वो उन सभी चीजों को फील करके काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने मेरिडियन को फील करना चाहिए। युआन अपने मेरिडियन को फील करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मेरिडियन दोबारा से आ चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। मास्टर उसको बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तभी से तुम्हारे पास में 8 मेरिडियन मौजूद थी, पर बचपन में ही तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा गलत हो चुका था, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मेरिडियन था उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे शरीर के काफी ज्यादा गहराई के अंदर जा चुका था। बस मैंने उसको बाहर निकाला है। और वो बताते हैं कि भले ही तुम्हारा मेरिडियन ओपन हो चुका है, पर अगर तुम्हें अपने मेरिडियन के पावर का यूज करना है तो तुम्हें अपने मेरिडियन को ओपन करना होगा। और बताते हैं कि तुम्हें अपने मेरिडियन को ओपन करने में बाकी बंदों से काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। युआन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ पर हमें मिस को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने मेरिडियन को ओपन नहीं कर पाते हो और पावर को यूज नहीं कर पाते हो तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने पावर का यूज नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं, जो कि युआन को बताते हैं कि एक रेयर केस की वजह से जो मिस टियान है वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है। और वो कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मिस टियान का अच्छी तरीके से ख्याल रखो और तुम ध्यान दो कि कोई भी इसको बुली ना कर पाए। युआन कहता है कि ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर, क्योंकि मैं मिस टियान को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ पर मेरे पास में कोई भी टेक्निक मौजूद नहीं है, तो क्या आप किसी टेक्निक को मुझे सिखा सकते हो? मास्टर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं अपने टेक्निक को किसी आउटसाइडर को नहीं सिखा सकता हूँ। युआन तुरंत ही उनके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मास्टर, तो फिर आप मुझे डिसेबल बना लो। मास्टर भी उसके चतुराई को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो युआन को उठा देते हैं और वो युआन से कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम काफी ज्यादा चालाक हो। और इसके बाद वो अपने पैटर्न को उसके शरीर के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से युआन की पावर काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और हमें एक सील को दिखाया जाता है, जो कि युआन के शरीर के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से युआन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। मास्टर उसको बताते हैं कि जब तुम अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दोगे तो तुम इस पावर का यूज कर पाओगे, पर बताते हैं कि मेरे पास में एक और टेक्निक मौजूद है जो कि तुम बिना कल्टीवेशन किए हुए भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद वो उस पावर को उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो युआन का सोल था वो भी उसके शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे युआन काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि आखिर ये क्या था। तभी मास्टर उसको एक ब्रूस दे देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर पैटर्न को बनाते हो, तो अगर तुम इसका यूज करके पैटर्न को बनाते हो तो तुम्हारा पैटर्न काफी ज्यादा पावरफुल होगा। युआन भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। मास्टर उसको बताते हैं कि क्या तुम्हें इस ब्रश के बारे में पता है? युआन कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मास्टर उसको इसके बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से युआन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है कि आखिर गोट का ब्रश मास्टर के पास में क्या कर रहा है। मास्टर बताते हैं कि जो बंदा इस ब्रश का यूज करता था वो मेरा दोस्त था, पर वो एक फाइट के दौरान काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने उसके ब्रश को खुद ही रख लिया। और वो कहते हैं कि तुम इस ब्रश को देख सकते हो, इसके ऊपर 9 पैटर्न बने हुए हैं। अगर तुम इन 9 पैटर्न को ओपन कर लेते हो तो तुम इसके फुल पावर का यूज कर पाओगे। और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो मिस टियान के पास में आते हैं और इसके बाद वो मिस टियान को एक जेट देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये जेट चमकना स्टार्ट कर देता है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे पास में तुम्हारे एनिमी आ चुके हैं। जहाँ पर हम टियान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर, क्या मेरा यहाँ से जाना सही है? जहाँ पर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि बताते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मिस टियान भी उसके बात को मान जाती है। युआन भी काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि आखिर मिस टियान कौन है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर ने उसके ऊपर काफी सारे सीलों को लगा दिया है, जिसकी वजह से मिस टियान अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है। पर युआन कहता है कि अभी के टाइम में मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं मिस टियान के बारे में पता लगा सकूं। तो अभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। मास्टर युआन से कहते हैं कि युआन, तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना। युआन कहता है कि मास्टर
मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉमिस को याद रखूंगा। जिसके बाद मास्टर उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं। तो गाइस मैं एक प्लॉट के बारे में भूल गया था, तो मैं आप सभी को उसके बारे में बता देता हूँ। जब मास्टर ने युवान को ब्रश दे दिया था और वो सभी वहाँ से जाने वाले थे, तो युवान ने मास्टर से उसके नाम के बारे में पूछा था। मास्टर उसको अपने नाम के बारे में बता देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पर 2 सीनियर और भी मौजूद है, और कहते हैं कि समय आने पर तुम्हारे दोनों सीनियर खुद ही तुम्हारे पास में आ जाएंगे। तो चलिए आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। अब उनको भेज देने के बाद मास्टर कहते हैं कि लगता है कि मुझे बूढ़ा होने के बाद भी अपने हड्डियों को चटकाना पड़ेगा। तो अभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 बंदे आ चुके थे जो कि गॉड लेवल के कल्टीवेटर होते हैं और उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मास्टर से कहता है कि बूढ़े, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर छुप कर बैठे होगे। और इसके बाद वो कहता है कि बूढ़े, अगर तुम चाहते हो कि हम तीनों तुमको यहाँ पर जिंदा छोड़ दे तो तुम्हें उस पर्सन को हमारे हवाले कर देना चाहिए। और शायद से ये बंदे यहाँ पर मिस्टियान के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि लगता है कि मुझे अपने बूढ़े हड्डियों का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के शरीर के ऊपर काफी सारे पैटर्न बने होते हैं। वहीं हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि विंड मास्टर होता है और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और मास्टर पर अटैक कर देता है। पर मास्टर उसके अटैक से बचना स्टार्ट कर देते हैं और उसको कुत्ते की तरह मारना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइटनिंग का यूज करके मास्टर पर अटैक कर रहा था, पर मास्टर उसके अटैक से बच रहे थे। तभी वहाँ पर जो फायर वाला बंदा था वो मास्टर पर अटैक कर देता है, पर मास्टर उसको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देते हैं और वो अपने पावर को बढ़ाकर उसको काफी ज्यादा जोरों का मुक्का मारते हैं और वो स्पेस को ओपन करके उसको बाहर फेंक देते हैं और उसके पीछे बाहर आ चुके थे। तभी वहाँ पर बाकी मास्टर भी बाहर आ चुके थे और वो सभी एक साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि अकेला होने के बाद भी उन तीनों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी मास्टर वहाँ पर 8 पैटर्न को बना लेते हैं और उसका यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अभी हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइटनिंग का यूज करके मास्टर पर अटैक कर देता है, पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को चिरता हुआ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब मास्टर के ऐसा करने की वजह से आसपास में जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी मास्टर उसको एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था। जिसके बाद वो तीनों साथ में मिलकर एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को बना लेते हैं और वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं, पर मास्टर अपने छोटे से अटैक का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा क्लैश होता है और वो सभी जिस प्लेनेट पर मौजूद थे वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टियान और युवान को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने अल्टार के ऊपर आ चुके थे। जहां पर हम मिस्टियान को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। युवान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मिस्टियान कहती है कि अगर मेरे मास्टर को कुछ भी होता है तो मैं उन सभी बंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां पर युवान के फादर की आवाज आती है और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।